पर गहना हो रहा है। महाभारत काल में इन पांडवों ने वो को हिमालय जाते हुए इसलिए इन्होंने अपने छाप छोड़ी है न, और इसलिए यहाँ पर हम उनको मना कखा गया राम अरे कृष्णा तेला मेला धारू बेटी। महाभारत लड़ाई शुरू होने से पहले पांडु के श्राद्ध करने के लिए उनको गैंडे की खग की जरूरत पड़ी थी। तो पड़ी थी ना, खगी बता रहा था। खगी, हाँ, खग माने खाल की राख उसको बोलते। हाँ, तो उसके लिए और तो कोई नहीं जा सकता। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? खूबसूरत, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है करण, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ठेठ पहाड़ी ब्लॉगर UK11। तो दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली इस वीडियो में मैं जो वीडियो चल रही है ये है खैनोली में जो गैन का मेला लगा इस बार 2022 में। खैनोली पड़ता है आपका उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के नारायणगढ़ ब्लॉक के बदानगढ़ी में एक गांव है, इसका नाम है खैनोली। नारायणगढ़ से आपको पंती आना पड़ेगा। पंती से 15-16 किलोमीटर आपको मोटर मार्ग पूरे गांव तक है। थोड़ा बीच में रोड ख़राब है लेकिन ठीक है। फिर यहाँ इस बार मेला लगा हुआ था तो हम आए थे गैन का मेला देखने। गैन का मेला मतलब जो ये मेला लगता है पांडव लीला है। पांडव लीला लगती है। पांडव लीला में एक दिन होता है जिसमें गैंडा वध होता है, तो उसी दिन मेन दर्शक जो होते हैं वो उसी दिन आते हैं। तो आज हम भी आए थे यहाँ। तो इस बारे में मतलब हमें पता नहीं था, मतलब आज से पहले मैं भी, क्योंकि लोकली इधर ही नारायणगढ़ साइड का हूँ, नारायणगढ़ से बुढ़ेरा मेरा गाँव पड़ता है। तो बहुत सारे गैन के मेले देखे हैं हमने, लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में कि गैन का मेला क्यों लगता है। पांडव लीला एक्चुअली पता है हम लोगों को कि पांडव लीला क्या है। पांडव लीला महाभारत की कहानी है। इसमें आप लोगों को सबको पता ही होगा कि महाभारत की कहानी क्या थी, पांडव और कौरवों की कहानी है। तो इसी में एक लीला होती है पांडव लीला, और इसमें जो पौराणिक कथाएँ हैं, जो पौराणिक हमारी मान्यताएँ हैं, जो हमारे पूर्वजों की मान्यताएँ हैं और जो लोगों की अभी भी मान्यताएँ हैं, उसके थ्रू जो ये मेला लग रहा है पांडव लीला, इसमें जो गैंडा वध है ये क्यों होता है। मतलब मैंने इस बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली, बहुत जगह फ़ोन किया, तो उनसे पूछा। एक्चुअली मेरे को भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब ये क्या चीज़ है। तो मैंने फ़ोन किया लोगों को, फ़ोन पे भी पूछा, उधर ही लोकली लोगों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि मतलब ये गैंडा वध क्यों होता है, पांडव लीला में गैंडा वध क्यों होता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे को, मैं वो आप लोगों को साझा करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि आप लोग भी जानें कि हमारे उत्तराखंड में जो हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट है और हमारे जो पहाड़ों के रीति रिवाज है, हमारे उत्तराखंड जो देव स्थल माना जाता है, पहाड़ों के रीति रिवाज हैं उसके थ्रू मतलब ये जो आस्था है हमारे भगवानों पे, हमारी जो देवी देवताएं हैं, देवी देवता हैं, उन पे जो हमारी आस्था है और उनकी कृपा हमेशा हम लोगों पे बने रहे। इस वजह से जो हम ये कोथिक, हमारे यहाँ मेला को कोथिक बोलते हैं, कोथिकों का आयोजन करते हैं, देवी पूजन होता है, पूजा करते हैं, पूजा पाठ सब होते हैं। तो एक्चुअली जो ये गैंडा वध है इसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो मैं आप बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। एक्चुअली क्या है कि जब पांडव लीला में पता चला मुझे कि पांडव लीला स्टार्ट होती है, तो पहले दिन जब बाण मिलते हैं, बाण का जो काट होता है, बाण मिलते हैं, तो वसुंधरा जो होती है, वसुंधरा वही जो पांडव होते हैं उनको पहले दिन बाण वही देती है। तो एक्चुअली क्या है कि इस पे एक कहानी है, इसी के उपलक्ष्य में ये गैंडा वध होता है, जो ये तीसरे या चौथे दिन में होता है गैंडा वध पांडव लीला में। तो एक्चुअली ये क्यों होता है इस बारे में मैं इन्फॉर्मेशन ली है मैंने, मतलब थोड़ा बहुत, अगर गलत होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या चीज़ है, क्या सही था, क्या गलत था। तो जो वसुंधरा होती है, तो एक्चुअली क्या होता है कि गैंडा वध के दिन गैंडा को मारा जाता है। एक्चुअली में जो गैंडा वध होता है उस गैंडे को मारना होता है। तो एक्चुअली क्या है कि गैंडा को क्यों मारा जाता है, जो पांडु होता है, पांडव जो होते हैं, पांडवों के पिताजी, आपको लोगों को पता होगा कि पांडु होते हैं। पांडु के श्राद्ध के लिए गैंडे की खाल की खग की ज़रूरत होती है। जो खग होता है, गैंडे का जो खाल होता है, खाल को जला के खग की ज़रूरत होती है पितृदोष को दूर करने के लिए। तो पांडु जी के श्राद्ध मनाते हैं, तो श्राद्ध के लिए जो पांडु राजा होता है उसके श्राद्ध के लिए
पांडवों को अपने पिता के श्राद्ध को पूजने के लिए खग की जरूरत होती है, तो उनको गैंडा नहीं मिलता। तो अर्जुन को एक काम सौंपा जाता है कि गैंडे को लेके और उसकी खाल से ये काम अर्जुन को सौंपा जाता है। तो अर्जुन बहुत जगह चौखाव भूमि में अर्जुन बहुत जगह घूमता है और चौखाव भूमि में उसको गैंडा मिलता है। और एक्चुअली जो गैंडा होता है, गैंडे को पाला रहता है नागार्जुन और नागार्जुनी ने। जो नागार्जुनी होती है, जैसे वीडियो में आप लोग ने देखा होगा या वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि जो गैंडा है, गैंडा के बगल में कोई, उसको ग्वाई भी बोलते हैं, हमारी गढ़वाली में ग्वाई बोलते हैं उसको, तो ग्वाई बोलते हैं उसको, मतलब रखवाली करती है जिसको पाली। तो आप देखोगे वो इधर उधर घूम रही होती है, वो होती है नागार्जुनी। नागार्जुनी होती है नागार्जुन की बहन, और इनकी माता होती है वसुधरा। जो माता होती है वसुधरा होती है, और वसुधरा जो होती है अर्जुन की बीवी। लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं नागार्जुन और नागार्जुनी, उनको पता नहीं रहता कि हमारे पिताजी अर्जुन हैं। तो जो वसुधरा होती है वो होती है कि वसुधरा होती है नाग कन्या, और अर्जुन को जो नाग फांस बाण होती है, जो नाग फांस बाण होता है अर्जुन के पास, जो नाग फांस बाण होता है को लेने जाता है। तो नाग फांस बाण अर्जुन को ऐसे ही नहीं मिलता, उसको नागलोक जाता है। नागलोक में उसको, क्योंकि नाग फांस बाण होता है, उसको पूरे चारों ओर से नागों ने घेरा रहता है। तो नाग फांस बाण को लेने के लिए अर्जुन को क्या करना पड़ता है, वसुधरा से शादी करनी पड़ती है। तब उसको दान स्वरूप, मतलब जो दहेज बोलते हैं ना, दहेज स्वरूप नाग फांस बाण होते हैं, ढोल दमाऊ, क्या बोलते हैं उसका नाम, ढोल दमाऊ हो गए, आरोण हो गए, बारूद, लाहौर, ये चीज़ें जो होती है, जो मतलब ढोल दमाऊ जो ये बज रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, ढोल दमाऊ, छारों और ये लोहार, ये सारी चीज़ें जो लोहार होते हैं, जो उसको बजाते, ढोल को बजाते हैं, ढोल दमाऊ को बजा रहे हैं। लोहार मान्यता के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसको लोहार बजाते थे। तो जो ढोल दमाऊ, लोहार और ये होते हैं छारों बारों, वहीं से दहेज स्वरूप मिला रहता है। तो आप वो वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब ढोल दमाऊ में जो वसुधरा होती है वो ढोल दमाऊ में ही नाचती है। तो पहले दिन जब नाग फांस बाण वगैरह वगैरह, मतलब जो बांटे जाते हैं पांडवों को, बाण बूंद बांटे जाते हैं, तो वसुधरा ही सबको ये बाण बूंद देती हैं। तो वसुधरा ही देती है, तो ढोल दमाऊ के साथ ही नाचती है वसुधरा। तो ये सीन होता है, उसको दान स्वरूप मिला, दहेज स्वरूप जो ये क्या बोलते हैं, नाग फांस बाण और ढोल दमाऊ, लोहार, वो वहीं से आए रहते हैं नागलोक से। और आज जो गैंडा वध है उसमें आप लोगों को मैंने बता दिया था कि पहले भी, कि जो गैंडे के खग के लिए अर्जुन घूमने जाता है और चौखाव भूमि में उसको गैंडा मिलता है। तो वो क्या करता है कि मतलब उसके बच्चों को तो वो नहीं रहता है, तो नागार्जुन को बताती है, क्योंकि वो तो सिर्फ अर्जुन खाल लेके जाता है गैंडा को, बाकी वहीं रहने देता है। तो उनको पता चल जाता है कि हमारे गैंडे को किसी ने मार दिया है। तो नागार्जुन इसमें बहुत गुस्सा हो जाता है। नागार्जुन बहुत बलशाली योद्धा भी होता है, क्योंकि वो अर्जुन का पुत्र होता है, तो अर्जुन की तरह ही बलशाली योद्धा होता है, धनुधर होता है और एक महान योद्धा होता है। तो इसके लिए वो अर्जुन से युद्ध करता है। उसको पता चल जाता है रास्ते में कि अर्जुन ने मारा, अर्जुन गैंडे की खाल लेके जा रहा था। वो बोलता, अर्जुन से पूछता है कि ये किसने मारा है, तो अर्जुन बोलता है कि मैंने मारा है गैंडे को। तो वो अर्जुन से युद्ध करता है और अर्जुन पे नाग बाण चला लेता है और अर्जुन मूर्छित हो जाता है। उसके बाद क्या करता है कि अपने घर संदेश, तो वो क्या करता है कि अर्जुन की एक अंगूठी होती है, अंगूठी को लेके अपने साथ, मतलब एक प्रूफ के तौर पे कह सकते हैं हम उसको, कि प्रूफ के तौर पे वो अपने घर ले जाता है, उसको अपनी माँ को दिखाता है कि जिसने हमारा गैंडे को मारा था, कि मैं ला गया हूँ, मैंने उसको मार दिया है। तो वसुधरा उस अंगूठी को पहचान लेती है, क्योंकि वसुधरा ने ही अपने पहचान स्वरूप अर्जुन को अंगूठी दी रहती है। तो वो पहचान लेती है कि ये तो तुम्हारे पिताजी हैं, पिताश्री हैं। तब वो वापस वहीं अपनी माता और अपनी बहन को ले, नागार्जुनी और वसुधरा वहाँ पर जाते हैं जहाँ पे अर्जुन मूर्छित रहता है। वसुधरा उसको झाड़ती है, मतलब हमारे यहाँ झाड़ना बोलता है, मतलब कि नाग बाण लगा रहता है तो उसको झाड़ते हैं। नाग बाण को झाड़ा जाता है और उसके अर्जुन को मूर्छित अवस्था से सचेत अवस्था में लाया जाता है और फिर का मिलाप होता है। फिर वो बताते हैं कि ये तुम्हारे पिताश्री हैं। फिर बताते हैं कि अर्जुन बताता है कि इसकी खाल की ज़रूरत मुझे अपने पिताजी के, तुम्हारे जो दादाजी हैं पिताश्री, अर्जुन के जो पिता हैं, पांडु के श्राद्ध के लिए होता है। तो इस प्रकार से तब ये कहानी बनी रहती है। उसके बाद आगे का प्रोसेस चलता है। इस टाइप से है ये कहानी। तो होप सो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना है भैया, क्योंकि कुछ बहुत सारी गलतियां हो सकती है, क्योंकि मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, लेकिन मतलब जहां तक मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। तो अगर इस बारे में कोई मेरे व्यूअर्स हैं या कोई मेरे चैनल पे इस वीडियो को देखने आ रखे हैं, उनको पता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इन गलतियों में सुधार लाऊंगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।